देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार बुजुर्ग के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत बुजुर्ग को हर महीने 1500 रुपए की सहायता दी जा रही है। पहले दंपत्ति में से केवल एक व्यक्ति को पेंशन मिलती थी, लेकिन अब दोनों को ये सुविधा दी जा रही है। सीएम धामी ने कहा कि सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जा रहे हैं और अटल बायो अभ्युदय योजना के तहत बुजुर्ग के विकास और कल्याण की दिशा में प्रयास जारी है। साथ ही माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम लागू कर बुजुर्ग के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। उनके सहयोग से हमारी सरकार भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, हमारे वृद्धजनों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1500 रुपए पेंशन प्रदान की जा रही है। और आप सबको ध्यान होगा कि जब मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया था, उस समय हमारे वृद्धजनों के लिए परिवार में केवल एक ही दंपत्ति, एक दंपत्ति में से किसी एक को ही इस पेंशन योजना का लाभ मिलता था। और बहुत से परिवारों में आपस में ये भी होता था कि मुझे पेंशन मिल रही है और मुझे नहीं मिल रही है, पत्नी को मिल रही है, पति को नहीं मिल रही है, या पत्नी को मिल रही है, पति को नहीं मिल रही है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मैंने देखा कि कई घरों में मजाक में थोड़ा झगड़ा भी हो जाता था। हमने कहा कि किसी भी कीमत पर हमारे वृद्धजनों को हम झगड़ने नहीं देंगे, आपस में कुछ कहने का अवसर नहीं देंगे, और हमने दोनों ही दंपत्तियों के लिए पेंशन की व्यवस्था की, दोनों बुजुर्गों के लिए पेंशन की व्यवस्था का इसका प्रावधान किया। इस योजना के अंतर्गत लगभग 6 लाख वृद्धजनों की डीबीटी के माध्यम से पेंशन की राशि उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा राज्य के सभी जनपदों में वृद्धाश्रम की व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में मैंने घोषणा भी की है, और हमारा समाज कल्याण विभाग, अभी मैं, चूंकि ये विभाग के पहले मंत्री चंदन रामदास जी होते थे, उनका देहांत हो जाने के बाद इस विभाग के प्रभारी के नाते भी मैं ही इस विभाग को देखता हूं, तो मैंने एक घोषणा करी कि अब राज्य के प्रत्येक जनपद में कोई जनपद ऐसा नहीं रहेगा जहां हमारे वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम नहीं होगा। और इसके लिए हमारी सभी स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। वर्तमान में बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी में राजकीय वृद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं, जबकि देहरादून, अल्मोड़ा और चंपावत में नए भवन निर्माणाधीन है। हम केंद्र सरकार के सहयोग से उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर में मॉडल वृद्धाश्रम का निर्माण करा रहे हैं। वहीं रुद्रप्रयाग, टेहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़ में भी वृद्धाश्रमों की स्थापना हेतु प्रक्रिया गतिमान है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल सहित विभिन्न क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित वृद्धाश्रम भी कार्यरत है। इन वृद्धाश्रमों में असहाय और परिवार से वंचित हमारे वरिष्ठजनों को निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा प्रदान की जा रही है। यही नहीं, केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित अटल वयो अभ्युदय योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए, उनके समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है, निरंतर कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वृद्धाश्रमों के संचालन और रख रखाव के लिए गैर सरकारी संगठनों को अनुदान, सहायता प्रदान करने के साथ ही पोषण, चिकित्सा, मनोरंजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत राज्य में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में जीरियाट्रिक केयर रिव्यूअर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करीब 20 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं। इतना ही नहीं,
हमने इस वर्ष प्रत्येक जनपद में कम से कम 50 व्यक्तियों को मास्टर ट्रेनर बनाने के साथ ही 150 व्यक्तियों को जेरियाट्रिक केयर गिरीवर प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है, जिससे कि हमको मानव संसाधन मिल पाए, हमारे बुजुर्गों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके अतिरिक्त हम राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वृद्धजनों को सहायक उपकरण भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही हम वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इस वर्ष 1300 वरिष्ठ नागरिकों की निःशुल्क सर्जरी कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यही नहीं, हमारी सरकार ने बदलते समय के रिश्तों में आई चुनौतियों को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु राज्य में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम को भी लागू किया है। इसके माध्यम से हमारे बुजुर्गों को यह कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वे अपने बच्चों या कानूनी उत्तराधिकारियों से भरण पोषण की मांग कर सकें। आज के इस अवसर पर मैं